एपोक्लिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा एक इसेकाई एनिमे जो समर 2025 से एयर होना शुरू हुई थी। और पता नहीं मैंने इस एनिमे को पूरा कैसे कर लिया। हर हफ्ते एक एपिसोड मैं देख लेता था, ना ज़्यादा एक्साइटेड ना ही डिसअपॉइंटेड। तो बेसिकली ये एक टाइम पास एनिमे है। कॉमेडी आपको इधर उधर थोड़ा हंसा देगी एंड दैट्स इट। इसका एनिमे अडेप्टेशन एवरेज है, बट इसकी मांगा की आर्ट स्टाइल बहुत बेटर है एनिमे से। और मांगा रेटिंग्स 7.34 की है। वहीं एनिमे रेटिंग्स IMDb की तरफ से 6.5 की है और माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 6.64 की। इसको एनिमेट किया है माहो फिल्म ने, जिसे पता नहीं 7 से ऊपर वाली मांगाज लाइट नॉवेल्स कहाँ से मिल जाती है, पर ये जस्टिस तो नहीं कर पाते हैं एनिमे के साथ। पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे अच्छी लग रही थी, बट अप्रोच काफ़ी स्लो था। सेकेंडली म्यूज़िक बढ़िया है, ओपनिंग एंडिंग दोनों ही आपको पसंद आएगी। और थर्डली अपोजिशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वो भी दूसरे दुनिया से आए थे और उनके पास भी पावर्स हैं रिलेटेड टू गेम जॉनराज। नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले एनिमेशन फाइट सीन्स के दौरान आपको कमज़ोर लगती है। सेकेंडली मेन कैरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगता, कुछ ज़्यादा ही शाय है एंड ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। और थर्डली CGI का यूज़ भी आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। अब बात करते हैं इसके दुनिया की। ये एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड है जिसका जॉनरा 4X स्ट्रैटेजी है। तो माइनोग्रा के हीरो यूनिट में से एक है जो गेम के स्टार्टिंग में आपको वीक लग सकती है, पर उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बाकी हीरोज़ से। एनर्जी प्रोडक्शन में स्काउट यूनिट, लॉन्ग लेग्ड बग जैसे चीज़ों को आप समन कर सकते हैं। उसी के साथ मेडिक्स लाइक इचिरो, जीरो एंड साबुरो को भी आप समन कर सकते हैं। और आप हीरोज़ लाइक इसला, क्वीन ऑफ बग्स को भी समन कर सकते हैं। इस कंटिनेंट में टोटल 4 नेशन हैं: होली किंगडम ऑफ क्वालिया, नेशन ऑफ ह्यूमंस, एलना अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, नेशन ऑफ एल्व्स जो नेचर को वर्शिप करते हैं, न्यूट्रल नेशन फॉनगाउन जिसके ऊपर बारबेरियन अटैक करते रहते हैं और इनका कैपिटल है क्रीसेंट मून। और इसके बाद है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नेशन जिसको उसने नाम दिया माइनोग्रा। तो माइनोग्रा और न्यूट्रल नेशन फॉनगाउन के बीच है ड्रैगनतान, जिसके ऊपर भी अटैक होते रहते हैं बाय गॉब्लिन्स, ऑक्स एंड हिल जाइंट्स। तो इतनी बात करनी थी इसके दुनिया की। अब बात करते हैं प्लॉट की। हमारा मेन कैरेक्टर ताकुतो ईरा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज था। पर वो वहाँ पर इटर्नल नेशंस नाम का एक स्ट्रैटेजी गेम खेला करता था, पर वो मर जाता है और उसका रीबर्थ होता है उसी गेम में। पर वो हीरो नहीं बनता, वो माइनोग्रा का किंग बनता है। डार्क एल्व्स को लगता है कि वो किंग ऑफ रूइन है और आतो उन्हें बोलती भी है कि ये है ईरा ताकुतो, द लॉर्ड ऑफ द एपोक्लिप्स, रूलर ऑफ रूइन। तो यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर इन डार्क एल्व्स के साथ एक नेशन कैसे बिल्ड करेगा, जानने के लिए देखिए एपोक्लिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं और आप न्यूज़ एशिया में इसे फ्री में देख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग के एपिसोड आपको थोड़ा भी नहीं हंसा पाते, देन ड्रॉप इट। पर जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशंस, नोसिया और यानोकुन्स ऑर्डिनरी डेज। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए एवरेज, जनरल ऑडियंस के लिए मन किया तो देख लो, प्रो ऑडियंस के लिए ठीक ठाक, रिव्यूअर्स के लिए पासेबल और मेरी तरफ से भी मन किया तो देख लो। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम नारुतो की बात करेंगे फ्रॉम एपिसोड 68 टू 80, जो कोनोहा क्रश आर्क को कवर करती है। और इसमें कई सारे बेहतरीन फाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ एक खिंची हुई फाइट भी आपको देखने को मिलेगी बिटवीन ओरोचिमारू एंड थर्ड होकागे, और आपको गारा की बैक स्टोरी भी इस आर्क में देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 68। ओरोचिमारू थर्ड होकागे को हॉस्टेज बनाकर साउंड 4 को एक बैरियर बनाने को कहता है ताकि वो 1v1 कर सके। और बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि एक आनबू जो घुसने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुनागाकुरे 3 जाइंट स्नेक्स को समन करके कोनोहा के वॉल्स को तोड़ते हैं और यहाँ से ओतोगाकुरे और सुनागाकुरे के निंजाज इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो अब आएगा ना असली मज़ा। फर्स्ट मैचअप
गेनमा शिरानुई वर्सेस बाकी। उसी के साथ बाकी जोनिन्स भी फाइट करते हैं और काकाशी साकुरा को बोलते हैं नारुतो और शिकामारु को उठाने के लिए, क्योंकि उन्हें एक ए रैंक मिशन मिलने वाला है। एपिसोड 69 में काकाशी पाक्कुन को समन करता है ताकि वो साकुरा, नारुतो और शिकामारु की हेल्प कर सके। और शिकामारु भाई एक्टिंग कर रहा था सोने की। डैम इंटेलिजेंट डूड। उनका मिशन था सास्के को ज्वाइन करना और गारा तेमारी कानकुरो को रोकना। तो ये डिस्कशन सीनो भी सुन लेता है और वो भी छुपके से उनके पीछे जाता है। नाउ द सेकंड मैचअप, सारुतोबी वर्सेस ओरोचिमारू। और इसी बीच इरुका सेंसे अपने स्टूडेंट्स को शेल्टर ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि ओतोगाकुरे के 8 निंजाज नारुतो, शिकामारु और साकुरा के पीछे आ रहे हैं। तो एपिसोड 70 में शिकामारु डिसाइड करता है कि वो रुकेगा उन 8 को रोकने के लिए, और वो उन्हें रोक भी लेता है। पर जब उसका चाकरा ख़त्म हो जाता है और वो निंजाज उस पर हमला करने वाले थे, तब आसुमा सेंसे वहां आकर उसे बचा लेते हैं। एपिसोड 71 में थर्ड होकागे वर्सेस फर्स्ट एंड सेकेंड होकागे होता है और थर्ड होकागे मंकी किंग एन्मा को समन करते हैं और सास्के आखिरकार तेमारी, कानकुरो और गारा के पास पहुंच ही जाता है। एपिसोड 72 में थर्ड मैचअप होता है सास्के वर्सेस तेमारी, जिसमें सास्के जीत जाता है। और इस एपिसोड में हमें ओरोचिमारू का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहां वो एक जुत्सु डेवलप करने की कोशिश करता है, दैट इज़ इमॉर्टलिटी। पर लॉर्ड थर्ड उसे वहां नहीं मार पाते हैं, तो इस बार वो यूज़ करते हैं डेड डीमन कंज्यूमिंग सील। एपिसोड 73 में सारुतोबी फर्स्ट होकागे और सेकेंड होकागे के सोल को सील कर देता है और यहीं से आपको वो खिंची हुई फाइट देखने को मिलती है बिटवीन थर्ड होकागे एंड ओरोचिमारू। वहीं दूसरी तरफ जिराया 3 जाइंट स्नेक्स को हरा देता है। उसी के साथ सास्के कैचअप कर लेता है कानकुरो और गारा के पास। सास्के वर्सेस कानकुरो होने ही वाला था कि शिनो वहां आकर बोलता है ये मेरा ओपोनेंट है। और एपिसोड 74 में कानकुरो वर्सेस शिनो होता है और उसी के साथ सास्के वर्सेस गारा भी स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड 75 में सास्के वर्सेस गारा कंटिन्यू होती है और हमें गारा की बैक स्टोरी भी थोड़ी दिखाई जाती है, क्योंकि सास्के चिदोरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका था, इसलिए वो हिल नहीं पाता है थोड़ी देर बाद। और तभी गारा उसे मारने ही वाला होता है कि एंट्री होती है नारुतो की। एपिसोड 76 में गारा साकुरा पर अटैक करता है और वो कुछ नहीं कर पाती। उसी के साथ हमें गारा की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है विथ याशामारू। और स्टेडियम में जोनिन्स अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं बाकी निंजास से। एपिसोड 77 में गारा की बैक स्टोरी थोड़ी और दिखाई जाती है और फिर हमें नारुतो वर्सेस गारा दिखाया जाता है। एपिसोड 78 में नारुतो मल्टीपल शैडो क्लोन टेक्निक यूज़ करता है टू डिफीट गारा, बट गारा शुकाकू ऑफ द सैंड वाले फॉर्म में आ जाता है टू क्रश नारुतो। बट नारुतो समनिंग जुत्सु यूज़ करके गामाबुंता को बुलाता है एंड द फाइट बिगन्स। और इस एपिसोड का जो एंडिंग है ना, वो बहुत मस्त है। एपिसोड 79 में कोनोहा के जोनिन स्टेडियम में बाकी निंजास को हरा देते हैं और हमें शिकामारू, चोजी और इनो के डैड भी देखने को मिलते हैं फाइटिंग करते हुए। उसी के साथ हियाशी ह्यूगा भी कुछ सैंड निंजास को हराते हैं और कीबा की मदर भी फाइट करते हुए आपको नज़र आएगी। वहीं शिबी आबुरा में अपने बेटे शिनो को बचाने जाते हैं। वहीं नारुतो उधर गारा को हरा देता है और इस एपिसोड में थर्ड होकागे मारे जाते हैं। एपिसोड 80 में ओरोचिमारू भाग जाता है साउंड 4 के साथ और मुझे ना गाइज वो आनबूस पे बहुत गुस्सा आता है। भाई अगर तुम बैरियर नहीं तोड़ सकते तो कम से कम नीचे बाकी जोनिन्स की मदद कर दो, बट नहीं, हम बैठ के लाइव देखेंगे और कमेंट्री करेंगे। नारुतो को गारा के बचपन को लेकर उससे हमदर्दी होती है, लेकिन वो उसे धमकी देता है कि अगर इसके बाद वो कभी उसके दोस्तों पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार देगा। तभी कानकुरो और तेमारी वहां आते हैं और सॉरी बोल के गारा को ले जाते हैं। इसके बाद वाले दिन कोनोहा के लोग शोक मनाते हैं जो भी लोग मारे गए थे इस फाइट के दौरान, और काकाशी ओबितो के ग्रेव को रेस्पेक्ट देने गया था।
इसी के साथ ये आर्क ख़त्म होती है और एपिसोड 80 के एंड में हमें इटाची और किसामे भी देखने को मिलते हैं। तो आज का सरप्राइज पैकेट हम यही एंड करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।